बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया सरीना ईसा ने एक एफ़िडेविट जमा करवाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, एक हल्फनामा जमा करवाया है। उस हल्फनामे में उन्होंने 24 चुभते क्वेश्चन किए हैं। किस किस को रगड़ा है, क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप यकीन कीजिए कि उन क्वेश्चंस को पढ़ने में अभी आपके सामने सारे वो क्वेश्चन पेश करता हूँ, लेकिन उन सवालात को, उन 24 सवालात को पढ़ने के बाद मैंने ये नतीजा अख़ज़ किया है कि कहा जाता है ना, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पर इंसाफ लेना होना तो हज़रत खिज़र जितनी उम्र हो, हज़रत अय्यूब जितना सब्र हो और कारून जितना ख़जाना हो। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस के मामले में मैंने ये नतीजा अख़ज़ किया है कि यहाँ पर इंसाफ लेने के लिए उम्र खिज़र और सब्र अय्यूब और कारून के ख़जाने के साथ साथ नमरूद और फ़िरौन की ताकत भी होनी चाहिए, तब यहाँ पे इंसाफ मिलता है। बहरहाल अब मैं अपने उस पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि इसी से इंटरलिंक्ड है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज एक आर्डिनेंस का इंकशाफ किया है कि हुकूमत ने रात के अंधेरे में खुफिया तरीके से एक आर्डिनेंस जारी किया है। वो आर्डिनेंस किसके लिए है? पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की कौम और मुल्क के मफाद के लिए नहीं जनाब, वो कुलभूषण यादव के मफाद के लिए है। जी हाँ, वो कुलभूषण यादव को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत प्रोवाइड करने के लिए है वो आर्डिनेंस। उसकी तफसील भी मैं बयान करूँगा। और वो आर्डिनेंस ना तो बताया गया, ना आवाम को बताया गया, ना पार्लियामेंट को इसमें एतमाद में लिया गया। वो आर्डिनेंस जारी हुआ और उस पर आर्डिनेंस पे मैं अलग से बात करूंगा। उसके बाद कौमी असम्बली का भी इजलास हुआ और उसके बाद जो है ना सेनेट का भी इजलास होता रहा, वो पार्लियामेंट में पेश नहीं किया गया। क्या बात है जनाब, किस खुफिया तरीके से। अब किधर गया वो मोदी के यार वाले नारे, और किधर गए जनाब वो मोदी का जो यार है गद्दार है। और बिलावल साहब ने ठीक कहा है कि अगर हम ऐसा करते तो हमारा जीना हराम कर दिया जाता। अगर हम ऐसा करते तो दिफाए पाकिस्तान कौंसल इस्लामाबाद में धरना दे देती। याद है ना दिफाए पाकिस्तान कौंसल, जिसके जलसों में बड़े शेख रशीद साहब भी यूँ बाजू और यूँ हाथ लहराया करते थे, वही दिफाए पाकिस्तान कौंसल। उसमें और कौन कौन थे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। मैं बिल्कुल ये क्रेडिट देना चाहूँगा कि इस वक्त रियल अपोजिशन बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं, बाकी सब खामोश हैं। अब जो है ना वो वही वाली बात है कि जो कह रहे हैं कि जी -1 ना इधर होगा ना उधर होगा। जी हाँ, अगर इस तरह से होगा तो फिर वो बात वही है कि फिर गिरफ्तारियां भी नहीं होंगी। ये मैं इस पे मैं फिर बोलूँगा, ठीक है ना। अब बात यह है कि ये जो साख है ना और ये हुकूमत है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गए हैं। साख बचानी है तो हुकूमत जाती है, हुकूमत बचानी है तो साख जाती है, ठीक है। नैरेटिव, चलो नैरेटिव कह लूँ, फिर दोस्त कहते हैं कि सर साख पहले कितनी बच गई है, चलें छोड़ दें इसको। अब एक और बात भी आज हुई है जनाब, मैं जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, सरीना ईसा साहबा के उस पर जाना चाहता हूँ। सिंथिया रिची को आज कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल गया है। किसकी जानिब से? वजारत दाखिला की जानिब से। क्या बात है। इन्होंने कोई, वो कहते हैं जी पुट्ठी सीधी हरकत की ही नहीं है, ये बहुत ही साफ शफाफ और हैं। याद है ना आपको ना कि भाई वो एक सिंथिया इज़ द प्राइड ऑफ पाकिस्तान के हैशटैग भी चले थे। तो जाहिर है जिस मुल्क में कुलभूषण यादव के लिए रातों रात आर्डिनेंस आ जाएगा, सिंथिया रिची जिस मुल्क में हमारा फ़ख्र हो, बाकिरदार हो और 100 धमाकों और APS के 140 बच्चों के कातिल एहसानुल्लाह एहसान मज़े करता हुआ निकल जाए, फिर आपको पता है, और हमारे टैक्स के पैसों पर पलता भी रहे, तो वहाँ फिर काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी फ़ैमिली तो ज़ेर एताब होगी ना। फिर ये तो कोई हैरानी वाली बात ही नहीं है ना। आज जनान सरीना ईसा साहबा ने एक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अहलिया ने, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज की अहलिया ने, उन्होंने एक एफ़िडेविट जमा करवाया है। और वो एफ़िडेविट क्या है? हल्फनामा। कहती हैं मैं सरीना ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया है, मुस्लिम बालिग अहलिया काजी फ़ाइज़ ईसा मुस्तकिल तौर पर कराची की रिहायशी और हाल अपने शौहर के साथ जजेस एनक्लेव में इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर हूँ, हल्फिया बयान करती हूँ। 24 जून 2, ये सुनिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक हल्फनामा है। इससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जब एक जज को इस तरह का इंसाफ नहीं मिल रहा,
मैं क्या क्या कहूँ, पाकिस्तान में जज को इंसाफ चाहिए। क्या बात है जनाब, ठीक है ना। और मुझे और आपको क्या उम्मीद होगी। 24 जून 2020 शाम 6:15 पे मैं खुद थाना सेक्रेटरीट इस्लामाबाद गई अपने शौहर को जान से मारने की रिपोर्ट करने के लिए, धमकियों की रिपोर्ट करने के लिए। आगे वो कहती हैं उस दिन क्या हुआ, ये क्वेश्चन उनके आगे शुरू हो रहे हैं। उस दिन क्या हुआ, बल्कि क्या मैंने क्या देखा क्या नहीं देखा, अब मुझे यकीन है कि मुजरमों को बचाया जा रहा है। उसके बाद वो कहती हैं कि 2 जुलाई 2020 को मैंने अपने स्पेशल अटॉर्नी के ज़रिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुकदमे को सुनने वाले दूसरे जज को एक ख़त भेजा। मेरा ख़त वो एक्सेप्ट नहीं किया गया, बल्कि मुझे कहा गया कि प्रॉपर तरीके से पेश करें। पता नहीं वो प्रॉपर तरीका क्या होता है। उसके बाद वो कहती हैं मुझे खदशा है कि सच्चाई को सामने नहीं आने दिया जाएगा, इसलिए मैं ये सवालात उठा रही हूँ। सवाल नंबर 1, थाना सेक्रेटरीट में FIR दर्ज क्यों ना की गई। सवाल नंबर 2, क्या मुल्क में हर FIR, वो कहती हैं जैसा मुझे बताया गया, क्या मुल्क में हर FIR वज़ीर दाखिला से पूछ कर दर्ज की जाती है। जनाब भाई इसमें तो पूछना था ना, ठीक है ना। ये वही मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन वाली धमकी की तनाजुर में कह रही हैं। सवाल नंबर 3, मेरी दरख्वास्त एक दिन के बाद FIO को क्यों भिजवाई गई, दहशत गर्दी के बड़े जुर्म को नज़रअंदाज करते हुए। और सवाल नंबर 4, FIA के मुताबिक मेरी दरख्वास्त उन्हें 25, ये पॉइंट टू बी नोटेड, FIO को मेरी दरख्वास्त मिली 25 जून को, लेकिन पर्चा कटा 29 जून को। ये देर क्यों हुई भाई। आगे इसकी तफसीलात आ रही हैं कि क्यों, उन्होंने ख़ुद क्वेश्चन उठाए हैं। FIA ने उस वक्त FIR काटी जब FIA को मालूम हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है, ठीक है ना। तो ये दहशत गर्दों को तहफ़्फ़ुज़ क्यों दिया जा रहा है, वो पूछती हैं। सवाल नंबर 6, FIA की रिपोर्ट में जुर्म का वक्त ज़रा देखिएगा किस तरीके से छुपाया जाता है, किस तरीके से जुर्म को छुपाया जाता है और किस तरीके से मुजरिम को और दहशत गर्दों को बचाया जाता है, ज़रा देखिएगा। कहती हैं कि FIA, सवाल नंबर 6 में पूछती हैं कि FIA की रिपोर्ट में जुर्म का वक्त 6 बजे और तारीख थी 29 जून लिखी गई है FIA की रिपोर्ट में, जबकि जो मैंने पुलिस को इस जुर्म की इतला की थी वो था 24 जून और शाम 6:15, ताकि कल को जब ये इस तरीके की अदालत में बहस हो, इधर उधर हो ना मामला, ठीक है ना, या नीचे की अदालत में जाए या कहीं जाए, तो फिर वो कहें कि वो तो जनाब ये तो मिलते ही नहीं है, तो बयानात ही नहीं मिलते। या आपको पता चल गया होगा ये चालाकियाँ जो होती हैं। सवाल नंबर 7, वो कहती हैं जनाब TV चैनल्स पर तो कदगन है, उनका तो गला घोंट दिया गया है। मुझे YouTube से पता चला है कि वो शख्स जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के जज को कत्ल की धमकी दी, वो शख्स जिसने सुप्रीम कोर्ट के जज को कत्ल की धमकी दी, वो शख्स ना तो भागा, ना कहीं छुपा और न डरा। क्यों, वली वारिस होंगे ना उसके। अच्छा आगे चलते हैं। 8, 26 जून को वो शख्स सुप्रीम कोर्ट आया, यानी वही मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन, उसे गिरफ़्तार क्यों नहीं किया गया। सवाल नंबर 9, YouTube चैनल्स ने बताया कि जब वो क्रिमिनल सुप्रीम कोर्ट आया तो वो निहायत पुरसुकून था, ठीक है ना, पता था ना उसे, ठीक। उसे चाय का कप पेश किया गया, माशाअल्लाह, ठीक। आपको वो तो पहला ही तजर्बा है, आपको पता है कि राव अनवार को किस तरीके से जजेस के गेट वाले दरवाजे से जो है ना दाखिल किया गया था, किस तरीके से प्रोटेक्शन के साथ गाड़ी पे ले आया गया था। वो कहती है बहरहाल। सवाल नंबर 9, वो कहती हैं YouTube चैनल से पता चला कि जब वो क्रिमिनल सुप्रीम कोर्ट आया तो वो निहायत पुरसुकून था, उसे चाय का कप पेश किया गया जैसे वो कोई वर्ल्ड कप लेके आया हो पाकिस्तान के लिए, कला फतह करके। उसे तहफ़्फ़ुज़ और प्रोटोकॉल दिया गया, ये कला वाला मैंने कहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को कत्ल की धमकियां देने वालों से यही सलूक किया जाना चाहिए। बड़ा शर्म का मकाम है भाई। सवाल नंबर 10, कहती हैं सरीना ईसा साहबा कहती हैं कि उसके वकील ने, यानी इफ्तिखारुद्दीन के वकील ने अदालत को बताया कि उसके मुवक्किल को, यानी इफ्तिखारुद्दीन को 26 जून को सुप्रीम कोर्ट नहीं आने दिया गया। क्यों, पता नहीं किसने नहीं आने दिया, ठीक है ना। क्या ये कोई माफ़ौकुल फितरत को कुव्वतें होंगी। क्या ये सब इसीलिए किया गया कि अगर वो उस दिन अदालत आ जाता तो वो सब कुछ बता देता कि उसने ये वीडियो किन के कहने पर बनाई, किन के लिए बनाई। सवाल नंबर 11, सरीना साहबा कहती हैं, सरीना ईसा साहबा, कि जुर्म की रिपोर्ट मैंने की 24 जून 2020 को। मैंने उस शख्स की तस्वीर भी दी
मोबाइल नंबर भी दिया, एड्रेस भी दिया, उनको पुलिस को फराहम किया, लेकिन उसे 29 जून को गिरफ़्तार किया गया। ये 6 दिन का जो डिले आया, ये क्यों किया गया? ये इतनी देर क्यों हुई 6 दिन की? सवाल नंबर 12, अगर उसे फौरी तौर पर गिरफ़्तार कर लिया जाता, उसका मोबाइल, कंप्यूटर्स, कैमरे वगैरह सब फौरी तौर पर तहवील में ले लिए जाते, तो उसे फौरी तौर पर शवाहिद मिटाने का वक्त न मिलता और इससे पता चल जाता कि वो किन के लिए काम करता है। एक दहशतगर्द को 6 दिन का वक्त क्यों दिया गया? जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे जाए वकूआ से, आपको पता ना, बेनज़ीर साहबा के वक्त मिटाए गए थे, इसी तरह से मिटाने के एक्सपर्ट उनके साथ थे। उसके घर, सवाल नंबर 13, उसके घर और दफ्तर की तलाशी क्यों न ली गई मिर्ज़ा इफ्तिखारुद्दीन की? सवाल नंबर 14 करती हैं सरीना ईसा साहबा, उस शख्स का ज़रिया माश क्या है? ठीक, अच्छा जी। सवाल नंबर 15 करती हैं, उसके मजहबी और दीगर राब्ताकार कौन हैं? सवाल नंबर 16 है, सुप्रीम कोर्ट के 17 और बाकी तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस में से सिर्फ मेरे ही शौहर को टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्यों चुना गया है? आप बताएं। हर किसी को पता है फैज़ाबाद धरने वाला फ़ैसला लिखेंगे तो फिर ये तो होगा। ठीक, 17, सवाल नंबर 17, उस शख्स ने फ़ौज को दागदार किया, कहता रहा ना वीडियो में ना, और अपनी ही वीडियो में आर्मी चीफ की तस्वीर क्यों इस्तेमाल की? बताओ भाई। सवाल नंबर 18, सरीना साहबा कहती हैं कि मैंने पुलिस को दरख्वास्त में इस खदशे का इजहार किया था कि मेरे शौहर को मिलने वाली धमकियाँ अब्दुल वहीद डोगर की शिकायत की कड़ी है, यानी ये उसी सिलसिले की कड़ी है, ठीक है ना, जो सुप्रीम कोर्ट में ये सारा जो इन्होंने ड्रामा रचाया था ना, उसी सिलसिले की जिस रेफरेंस को क्वेश्चन किया गया और वो सारा। कहते हैं कि मैंने बता दिया था, खदशे का इजहार किया था कि मेरे शौहर को मिलने वाली धमकी अब्दुल वहीद डोगर की शिकायत की कड़ी है। मिर्ज़ा शहजाद अकबर ये तस्लीम कर चुका है कि वो अब्दुल वहीद डोगर को मिल चुका है, मुलाकात हो चुकी है उसकी। तो मिर्ज़ा शहजाद अकबर से सवाल क्यों ना किया गया? अब्दुल वहीद डोगर से सवाल क्यों ना किया गया? क्यों ना पूछा गया उनसे? ये भी उन्होंने सवाल किए। सवाल नंबर 19, मैंने पुलिस को अपनी दरख्वास्त में कहा था कि अब्दुल वहीद डोगर जिसके लिए काम करता है उसके सारे मामले का मास्टरमाइंड है, ठीक है ना, यानी जिनके लिए काम करता है वही तो मास्टरमाइंड है और वही मेरे शौहर को रास्ते से हटाना चाहते हैं। यानी वो एक तरह से बताना चाह रही थी कि कोई तो है जो फ़ायज़ के फैज़ से मुल्क को, कौम को फैज़याब नहीं होने देना चाहता। खैर ये मैंने कहा, चल आगे चलें। सवाल नंबर 19 के तनाजुर में ही कहती हैं कि सहाफ़ी अहमद नूरानी के केस में भी अब्दुल वहीद डोगर ने शातराना अंदाज में पुलिस को गुमराह किया था। उस वक्त इस केस की ठीक तफ्तीश क्यों न की गई? अब्दुल वहीद डोगर से ये क्यों ना पूछा गया कि उसका किससे ताल्लुक़ है? सवाल नंबर 20, FIA ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई अपनी रिपोर्ट में ये क्यों लिखा या क्यों लिखने पे मजबूर हुआ कि उस शख्स ने इनकार किया है कि उसने ये तकरीर किसी के कहने या उकसाने पर की है? क्या FIA किसी को छुपाना चाह रही है? अब आप ज़ाहिर है वो कैसे लिख सकते हैं भाई FIA कौन? अच्छा, सवाल नंबर 21, FIA ने उस शख्स से मेरे शौहर को कत्ल की धमकी देने की वजूहात क्यों ना पूछी? वीडियो बनाने की वजह क्यों ना पूछी? और सवाल नंबर 22 में पूछती हैं सरीना ईसा साहबा कि मुल्क की तमाम खुफिया एजेंसियों ने अब तक क्या किया इस सिलसिले में और क्या मालूमात इकट्ठी की। सवाल नंबर 23 में पूछती हैं क्या ISI के सरबराह से संगीन जुर्म के बारे में रब्ता किया गया? मेरी तेज़ी बता रही है, मजबूरी है। एक सवाल नंबर 24, मैंने पुलिस को दी गई दरख्वास्त में कहा था कि मुझे FIR की कापी फराहम की जाए और मुझे पेशरफ्त से भी आगाह किया जाए कि इस केस में अब तक क्या हो रहा है। 3 हफ्ते गुजर जाने के बाद ऐसा क्यों ना किया गया? सवाल तो हो गए ख़त्म। कहती हैं कि क्या मेरे उठाए गए सवालात पर कुछ होगा या सुप्रीम कोर्ट के जज को कत्ल की धमकियों की इजाज़त दी जाएगी? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ये इजाज़त दी जाएगी किसी को, सुप्रीम कोर्ट के जज को कत्ल की धमकियाँ देता रहे। अब आखिर पे बड़ा उन्होंने इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट उठाया है। कहते हैं कि इस जुर्म से जो निमटने का तरीक़ाकार है ना, या अब तक इस जुर्म से निमटने का जो तरीक़ाकार अख्तियार किया गया है, वो तरीक़ा ये ज़ाहिर करता है कि मेरे शौहर को रास्ते से हटाने के लिए बराह रास्त तरीक़े की मनसूबाबंदी जारी है। ये बहुत बड़े ख़दशे का इजहार किया है। अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली की हिफाजत करे, अल्लाह ताला जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब की हिफाजत करे,
अल्लाह ताला उनकी अहलिया की हिफाजत, उनके बच्चों की हिफाजत करे। अल्लाह ताला पाकिस्तान पे करम नवाजी करे। अल्लाह ताला जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को अपनी ही टर्म पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यानी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाए और बनने की तौफीक दे और जनाब उनकी राह हमवार हो। आप सब दुआ करें, दुआ है, आप आमीन कहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।